हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आप लोगों को कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पढ़ा रहा हूँ। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में मैंने 2 वीडियो बना चुका हूँ और अब मैं आपको पढ़ाऊँगा हार्मोन्स इन एनिमल्स। हाउ आर सच केमिकल और हार्मोनल मीन्स ऑफ इंफॉर्मेशन ट्रांसमिशन यूज्ड इन एनिमल्स। कैसे केमिकल और हार्मोनल इंफॉर्मेशन को कैरी करता है, ट्रांसमिशन करता है, कैसे हम लोग एनिमल्स में ये यूज्ड होता है। हाउ डू सम एनिमल्स, क्या एनिमल्स के लिए, फॉर हाउ डू सम एनिमल्स फॉर इंस्टेंस स्क्वायरल्स एक्सपीरियंस व्हेन दे आर इन a scary situation, their bodies have to prepare for either fighting or running away. Both are very complicated activities that will use a great deal of energy control. With many different tissues types will be used and their activities integrated together in this action. ये सब आपको इस तरह है, इंफॉर्मेशन के लिए आप पढ़ लीजिएगा। However, the two alternate activities, fighting and running, are also quite different. So here is a situation in which some common preparation can be usually made in the body. These preparation should ideally make it easier to the either activity in near future. How would this be achieved? ये सब बकवास से इंफॉर्मेशन देने के लिए ऐसे क्या दिया हुआ है, आप लोग इसे पढ़ लीजिएगा अपने से। If the body design in a squirrel relied only on electrical impulse by nerve cell, the range of tissues instructed to prepare for the coming activity would be limited. अगर बॉडी को जो इस स्क्वायरल में बॉडी डिजाइन है वो सिर्फ इलेक्ट्रिकल इम्पल्स है, जो नर्व सेल के द्वारा आता है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के लिए ही बना है। उसका टिश्यूज़ का रेंज होता है जो एक्टिविटी को उतना ही रेंज में अपना एक्टिविटी, कोई भी इंफॉर्मेशन आता है तो इंस्ट्रक्शन आता है तो उसको एक्टिवेट करता है, उस पर एक्शन करता है। ऑन द अदर हैंड, इफ़ ए केमिकल signal were to be sent as well as it would reach all cell of the body and provide a wide ranging changes need. और केमिकल सिग्नल भेजा जाएगा तो बॉडी के सभी सेल में केमिकल सिग्नल पहुंचेगा तो वो क्या करेगा, वाइड रेंज उसके लिए ज़रूरत चाहिए, उसके एक्शन के लिए वाइड रेंज होना चाहिए, मतलब ज़्यादा रेंज होना चाहिए, कम रेंज में वो केमिकल इन्फॉर्मेशन नहीं होता है। This is done in many animals including human beings using a hormone called adrenaline that is secreted from the adrenal glands. तब ये जो ह्यूमंस में भी, एनिमल्स में भी जैसे ह्यूमंस है उसमें हार्मोन्स रिलीज होता है एड्रेनालिन, वो सेक्रेट होता है एड्रिनल ग्लैंड से। तो एड्रिनल ग्लैंड से सेक्रेट होता है। तो ह्यूमन में एड्रेनालिन का, जैसे आपको एड्रेनालिन का ह्यूमन में काम क्या है तो मैं आपको बताता हूँ। इसमें पहले दिया है, इसको पहले पढ़ लेते हैं फिर उसके बाद बताता हूँ। एड्रेनालिन इज सेक्रेटेड डायरेक्टली इनटू द ब्लड एंड कैरी टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। एड्रेनालिन सेक्रेट होता है डायरेक्टली ब्लड में और बॉडी के अलग अलग पार्ट में जाता है। द टारगेट ऑर्गेन और द स्पेसिफिक टिश्यू ऑन विच इट एक्ट इंक्लूड द हार्ट। टारगेट ऑर्गेन होता है एड्रेनालिन का, या फिर एक स्पेसिफिक टिश्यू होता है जिस पे काम करता है, जैसे हमारा हार्ट है। एज ए रिजल्ट द हार्ट बीट फास्टर रिजल्टिंग इन सप्लाई ऑफ मोर ऑक्सीजन टू आवर मसल्स। क्या होता है, जैसे ही एड्रेनालिन रिलीज होता है हार्ट बीट तेज हो जाता है, हार्ट बीट तेज होता है तो ऑक्सीजन जो है हमारे मसल से ऑक्सीजन ज़्यादा वहाँ सप्लाई होने लगता है। द ब्लड ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम एंड स्किन इज रिड्यूस्ड ड्यू टू contraction of muscles around the small arteries in this organ। अब जो डाइजेस्टिव सिस्टम का ब्लड और स्किन का ब्लड घटने लगता है, क्या मसल्स जो उसके तरफ है, चारों तरफ जो छोटे छोटे आर्टरीज है, डाइजेस्टिव सिस्टम को स्किन की तरफ जो छोटे छोटे आर्टरीज है उसमें क्या होता है, कंट्रैक्शन होने के कारण ब्लड कम होता है। दिस डाइवर्ट्स द ब्लड टू आवर स्केलेटल मसल्स। वो क्या करता है, डाइवर्ट ब्लड जो हमारे स्केलेटल मसल्स के ब्लड्स को डाइवर्ट
कर देता है। द breathing rate also increase because of the contraction of the diaphragm and the ribs muscles। ब्रीदिंग रेट जो है, हम लोग सांस लेते हैं तो ब्रीदिंग रेट भी इंक्रीज हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो डायफ्राग्राम है, जो रिब मसल्स है, उसमें कंट्रैक्शन होता है, इसकी वजह से ब्रीदिंग रेट भी बढ़ जाता है। ऑल दीज रिस्पॉन्सेज टुगेदर इनेबल द एनिमल बॉडी टू रेडी टू डील विद द सिचुएशन। ये सब जितने भी रिस्पॉन्स जो है, इस सब एक साथ एनिमल को एक किसी भी सिचुएशन के डील करने के लिए उसे बॉडी को बनाता है। सच एनिमल्स हार्मोन्स आर पार्ट ऑफ द एंडोक्राइन सिस्टम विच कंस्टिट्यूएंट ए सेकेंड वे ऑफ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन बॉडी। ये जितने भी हार्मोन्स है, ये एनिमल हार्मोन्स है, ये इंडोक्राइन सिस्टम का पार्ट है, जो दूसरा तरीका है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का। तो हम आप लोग को बता रहे थे एड्रेनलिन के बारे में। तो एड्रेनलिन को 3F हार्मोन भी कहा जाता है। एड्रेनलिन को 3F हार्मोन कहा जाता है। इसमें 3F मतलब होता है, आपको होता है फाइट मतलब लड़िए, फ्लाइट मतलब भागिए, फियर मतलब डर। अब जैसे आपको एक एग्जांपल देते हैं कि आपको जैसे मान लीजिए कि कुत्ता से, डॉग से डर लगता है। आप रास्ते से आ रहे थे तो आपको कुत्ता दिखा, तो उससे क्या होगा, आपको एक एफ मतलब डर लगा। तो आपको अगर डर लगेगा तो आप उससे भाग जाइएगा या फिर फाइट कीजिएगा। तो यहाँ पे एड्रेनलिन रिलीज होगा, तो ये आपके फाइट करता है, फियर भी होता है और फ्लाइट भी, भागने में भी मदद करता है। तो उस समय क्या होता है, एड्रेनलिन रिलीज होता है। यहाँ देखिए क्या है, रिमेंबर दैट प्लांट्स हैव हार्मोन दैट कंट्रोल द डायरेक्शनल ग्रोथ। याद रखिएगा, प्लांट्स के पास भी हार्मोन होता है जो डायरेक्शनल ग्रोथ को कंट्रोल करता है। व्हाट फंक्शन डू एनिमल हार्मोन परफॉर्म। क्या एनिमल हार्मोन क्या परफॉर्म करता है, कौन सा फंक्शन परफॉर्म करता है। ऑन द फेस ऑफ इट वी कैन नॉट इमेजिन देयर रोल इन डायरेक्शनल ग्रोथ। अब हम लोग इसका जो डायरेक्शनल ग्रोथ होता है उसको हम लोग इमेजिन नहीं कर सकते हैं। वी हैव नेवर seen an animal growing more in one direction or other depending on light and gravity, but if we think about it a bit more it will become evident that even in animal body growth happen in carefully controlled places। तो क्या है कि हम लोग कभी एनिमल को एक सिंगल डायरेक्शन में ग्रोथ करते नहीं देखते हैं, एक डायरेक्शन में ग्रोथ करते एनिमल्स को नहीं देखते हैं, और वो डिपेंड करता है लाइट और ग्रेविटी पे। अगर हम लोग इसके बारे में वी थिंक अबाउट इट बिट मोर, और इसके बारे में ज़्यादा सोचेंगे तो ये एक इवेंट निकलेगा। तो मतलब एनिमल बॉडी जो होता है ग्रोथ केयरफुली एक सर्टेन प्लेस में, अलग अलग प्लेस में भी इसमें केयरफुली ग्रोथ होता है एनिमल्स में। प्लांट विल ग्रो लीव्स इन मेनी प्लेसेस ऑन प्लांट बॉडी। प्लांट में क्या होता है कि प्लांट के बॉडी पे अलग अलग जगह पे पत्ते होते हैं, वो ग्रो करते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए, बट इफ़ वी डू नॉट ग्रो फिंगर्स ऑन आवर फेस, द डिजाइन ऑफ द बॉडी इज केयरफुली मेंटेन इवन ड्यूरिंग ग्रोथ ऑफ चिल्ड्रेन। तो एनिमल्स में ये होता है कि एनिमल्स में अलग अलग प्लेस पे एक केयरफुली ग्रोथ होता है। हमारे ऐसा नहीं है कि हम लोगों में फेस पे फिंगर, उंगली निकल गया। तो जो बॉडी का डिज़ाइन है वो बच्चे का जो ग्रोथ मतलब चिल्ड्रन के ग्रोथ के दौरान एक केयरफुली मेंटेन किया जाता है डिज़ाइन को। तो हम लोगों में एक कंट्रोल से ग्रोथ होता है, और प्लांट्स में एक कोई भी कंट्रोल नहीं होता है। मतलब प्लांट के पास में कहीं भी लीफ आ गए, कहीं से भी स्टेम्स निकल गए, ये होता है। ये देखिए, आपको यहाँ पे एनसीईआरटी में डायग्राम दिया है। ये मेल का है, यहाँ पे स्क्रीन पे पूरा नीचे नहीं आ रहा है, लेकिन यहाँ पे आपको दिखा देंगे कि ये फीमेल का बॉडी है। तो यहाँ पर फिगर में दिखाया गया है कि कौन सा ग्लैंड कहाँ होता है। ये आप देखिए, यहाँ पिनियल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड है नीचे में, और ये नीचे में यहाँ आपको हिंड ब्रेन में पिनियल ग्लैंड है, और यहाँ हाइपोथैलेमस है, और ये यहाँ नीचे में जो है
ये थाइमस ग्लैंड है, ये पैराथायरॉयड ग्लैंड है, यहीं पे थायरॉयड ग्लैंड है। ये दोनों किडनी के ऊपर एड्रिनल ग्लैंड है जो एड्रिनल हार्मोन रिलीज करता है। ये पेनक्रियाज है। जिस तरह फीमेल बॉडी में देखिए तो यहाँ पिट्यूटरी है, पिनियल ग्लैंड है, हाइपोथैलेमस है, सेम होगा सब कुछ। थायरॉयड ग्लैंड है, थाइमस है, पैराथायरॉयड ग्लैंड है, ये पेनक्रियाज है, एड्रिनल ग्लैंड है। अब हम लोग नीचे में देखेंगे तो देखिए मेल में टेस्टिस पाया जाता है जो टेस्टोस्टेरोन रिलीज कराता है, और फीमेल में ओवरी होता है जो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन रिलीज कराता है। Let us examine some example to understand how hormone help in coordination of growth। अब हम लोग एग्जाम्पल से समझेंगे कि कैसे हार्मोन एक ग्रोथ में हेल्प करता है। We have all seen salt packet which say iodized salt enriched with iodine. Why is it important for us to have iodized salt in our diet? आप लोगों ने नमक के पॉकेट पे देखा होगा, लिखा होता है आयोडाइज साल्ट या फिर इनरिच विथ आयोडीन। क्यों ये हमारे लिए, हमारे बॉडी के लिए आयोडीन क्यों इम्पोर्टेंट है? आयोडीन इज नेसेसरी फॉर द थायरॉयड ग्लैंड टू मेक थायरोक्सिन हार्मोन। अब यहाँ पे आपको दिखा दे थायरॉयड ग्लैंड लिखा है कि आयोडीन जो है, आयोडीन हमारे थायरॉयड ग्लैंड्स के लिए इम्पोर्टेंट है। यह थायरॉयड ग्लैंड क्या बनाता है? थायरोक्सिन हार्मोन बनाता है। थायरोक्सिन रेगुलेट कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट मेटाबॉलिज्म इन द बॉडी सो एज टू प्रोवाइड द बेस्ट बैलेंस फॉर ग्रोथ। थायरोक्सिन क्या कराता है? कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट मेटाबॉलिज्म जो हमारे बॉडी में होता है उसको रेगुलेट करता है, जिससे यह बेस्ट जो ग्रोथ के लिए जो बेस्ट बैलेंस होता है वो हमें प्रोवाइड कराता है। आयोडीन इज इसेंशियल फॉर द सिंथेसिस ऑफ थायरोक्सिन। आयोडीन थायरोक्सिन हार्मोन को सिंथेसिस करने के लिए भी जरूरी है। इन केस आयोडीन इज डिफिशियंट इन आवर डाइट देयर इज ए पॉसिबिलिटी दैट वी माइट सफ़र फ्रॉम गॉइटर। अब जैसे मान लीजिए किसी केस में आयोडीन किसी कारणवश हमारे बॉडी में डाइट में जो खाते हैं उसमें आयोडीन की कमी रह गई, तो ज़्यादा केस है कि हम लोग को गॉइटर, एक बीमारी गॉइटर हो जाएगा। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि गॉइटर किसके कमी से होता है? तो थायरोक्सिन के कमी से होता है। और थायरोक्सिन कहाँ से रिलीज होता है? तो थायरॉयड ग्लैंड से रिलीज होता है। ये भी पूछेगा कि गॉइटर आयोडीन की कमी से भी होता है। वन ऑफ द सिम्टम्स इन दिस डिजीज इज ए स्वेलन नेक। आपने किसी को देखा हो कि गर्दन के पास, नेक के पास स्वेलन हो जाता है, उसी को गॉइटर कहा जाता है। कैन यू कोरिलेट दिस विद द पोजीशन ऑफ थायरॉयड ग्लैंड? क्या इसको आप कोरिलेट कर सकते हैं? तो ऑफ कोर्स आप कोरिलेट कीजिए कि देखिए थायरॉयड ग्लैंड भी नेक के पास ही प्रेजेंट होता है, वहीं से थायरोक्सिन हार्मोन रिलीज होता है। तो उसी वहीं पे जो कमी होता है जिसके वजह से गॉइटर हो जाता है। Sometimes we come across people who are either very short dwarfs or extremely tall giants। आप लोगों ने किसी को आपने देखा होगा कि कोई व्यक्ति बहुत छोटा होता है उसको ड्वार्फ कहते हैं, और कोई बहुत बड़ा लंबा होता है उसको जेंट्स कहते हैं। हैव यू एवर वंडर्ड हाउ दिस हैपन? आप इसे देख कर आश्चर्य हो जाते होंगे कि यह कैसे हो जाता है। ग्रोथ हार्मोन इज वन ऑफ द हार्मोन सेक्रेटेड बाय द पिट्यूटरी। ग्रोथ हार्मोन भी एक हार्मोन है जो पिट्यूटरी ग्लैंड से सेक्रेट होता है। एज इट्स नेम indicates growth hormone regulate the growth and development of the body। ग्रोथ हार्मोन ये ग्रोथ के रेगुलेट करता है और बॉडी के डेवलपमेंट को भी रेगुलेट करता है। इफ़ देयर इज ए डिफिशियंसी ऑफ दिस हार्मोन इन चाइल्डहुड इट लीड्स टू ड्वार्फ। अगर जो बच्चा है उसमें ग्रोथ हो रहा है, जो ग्रोथ वाला जो पीरियड होता है उसमें अगर ग्रोथ हार्मोन का कमी रह गया तो बच्चा क्या होगा? छोटा ही रह जाएगा, तो उसको क्या कहेंगे? ड्वार्फिज्म कहेंगे। तो आपसे पूछा जाए कि ड्वार्फिज्म किससे होता है? तो ग्रोथ हार्मोन की कमी की वजह से होता है। अब पढ़िए, यू मस्ट हैव नोटिस्ड मेनी
dramatic change in your appearance as well as that your friends as you approached 10 to 12 years of age. These changes associated with puberty are because of the secretion of testosterone in males and estrogen in females. आपने नोटिस किया होगा कि एक ड्रामेटिक चेंज होता है वो हमारे बॉडीज में, कि आप अपने बॉडीज में नोटिस किया होइएगा, फिर अपने फ्रेंड्स के बॉडी में नोटिस किया होगा कि जब आप 10 से 12 साल के एज में होते हैं तो वो प्यूबर्टी पीरियड होता है। तो प्यूबर्टी के दौरान बहुत सारे चेंजेस होते हैं। वो क्यों होते हैं? तो मेल्स में टेस्टोस्टेरोन का सेक्रेशन स्टार्ट हो जाता है और फीमेल्स में एस्ट्रोजन का सेक्रेशन स्टार्ट हो जाता है, इसकी वजह से चेंज होता है। डू यू नो anyone in your family or friend who has been advised by the doctor to take less sugar in their diet because they are suffering from diabetes? As a treatment, they might be taking injection of insulin. आपने सुना होगा या फिर अपने फैमिली में या फ्रेंड्स से किसी को भी जानते होंगे जिसको एडवाइस डॉक्टर के द्वारा एडवाइस दिया गया कि आप अपने डाइट में कम चीनी लीजिए। क्या है? क्योंकि वो डायबिटीज़ के पेशेंट है, तो उसको ट्रीटमेंट, जो पेशेंट होते हैं डायबिटीज़ के, उनको ट्रीटमेंट जो होता है उनको इंसुलिन का इंजेक्शन दिया जाता है। दिस इज़ ए हार्मोन विच प्रोड्यूस्ड बाय द, यह भी एक इंसुलिन भी एक हार्मोन है जो प्रोड्यूस्ड होता है पेनक्रियाज के द्वारा एंड हेल्प इन रेगुलेटिंग ब्लड शुगर लेवल। तो पेनक्रियाज क्या करता है? पेनक्रियाज इंसुलिन का सेक्रेशन करता है। इंसुलिन डायबिटीज पेशेंट को भी दिया जाता है और ये क्या कराता है? ब्लड शुगर लेवल को भी कंट्रोल करता है। इफ़ इट इज़ नॉट सेक्रेटेड इन प्रॉपर अमाउंट्स द शुगर लेवल इन द ब्लड राइजेस कॉजिंग मैनी हार्मफुल इफेक्ट। अगर यह इंसुलिन पेनक्रियाज से सेक्रेट प्रॉपर अमाउंट में सेक्रेट नहीं होगा तो इसमें ब्लड शुगर लेवल जो है बढ़ जाएगा, जिससे बहुत सारे हार्मफुल इफेक्ट भी बॉडी पे होगा। It is so important that hormones should be secreted in precise quantity. We need mechanism through which this is done. The timing and amount of hormones released are regulated by feedback mechanism. जो टाइमिंग है हार्मोन का या फिर अमाउंट है जो हार्मोन रिलीज होता है और रेगुलेट होता है फीडबैक मैकेनिज्म के द्वारा। For example, if sugar level in blood rises, they are detected by the cells of the pancreas, which respond by producing more insulin. As the blood sugar level falls, insulin secretion is reduced. अब जैसे फीडबैक मैकेनिज्म क्या है कि एग्जांपल के लिए आप देखिएगा, जैसे आपके ब्लड में अगर शुगर लेवल बढ़ जाएगा तो पेनक्रियाज के सेल डिटेक्ट करेगा, तो फिर रिस्पॉन्ड करेगा, पेनक्रियाज इंसुलिन सेक्रेट करेगा, फिर क्या होगा? इंसुलिन ब्लड शुगर लेवल को कम कर देगा, तो ब्लड शुगर लेवल कम होगा, इंसुलिन सेक्रेशन रुक जाएगा। यह इन टेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी आप देख लीजिएगा यहाँ पे। हाउ केमिकल कोऑर्डिनेशन टेक प्लेस, एनिमल में केमिकल कोऑर्डिनेशन कैसे होता है, हम लोग आयोडाइज साल्ट यूज करने के लिए क्यों एडवाइस दिया जाता है, ये सब है, आप इसके देख लीजिएगा। और यहाँ पर अब आपका चैप्टर समाप्त हो चुका है। ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स सब है, आप इसको भी एक बार ज़रूर देखिएगा। यहाँ पे एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी आप कर लीजिएगा। तो मैं आपको ये 3 ऑब्जेक्टिव है उसको करवा देता हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्लांट हार्मोन, यहाँ पर प्लांट हार्मोन कौन है? तो यहाँ इंसुलिन पेनक्रियाज से सेक्रेट होता है, थायरोक्सिन थायराइड ग्लैंड, एस्ट्रोजन फीमेल में सेक्रेट होता है, सिर्फ एक ये साइटोकाइनिन है जो प्लांट हार्मोन्स है। ये देखिए, द गैप बिटवीन 2 न्यूरॉन्स इज कॉल्ड, 2 न्यूरॉन्स के बीच में जो गैप होता है उसको क्या कहते हैं? सिनेप्स कहते हैं। और ये तीसरा है, द ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर थिंकिंग, रेगुलेटिंग द हार्ट बीट, बैलेंसिंग द बॉडी, तीनों काम करता है ब्रेन। तो यहाँ पर आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है। इससे आप फिर पूरे अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा। तो थैंक यू। और आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा। अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और आपको
कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा ताकि हम इसका सॉल्यूशन आपको दे सकें। थैंक यू।